नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग चैनल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली और लव लाइफ। आपकी लव लाइफ से टारगेट रहेगा ये पूरी रीडिंग का। एंड आज हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं अगले 3 महीने के अंदर-अंदर। सॉरी, आज की वीडियो थोड़ा-थोड़ा सा लेट डल रही हैं। कहीं पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से बन नहीं पा रही है टाइमली, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी एंड आप जब से देख रहे हो तब से 3 मंथ्स इसको ले सकते हो एंड अगर आप जनवरी में ही देख रहे हो जब मैं बना रही हूँ, तो जनवरी से 3 मंथ्स ले सकते हो, ओके? सो ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। टारगेट आपके लव लाइफ रहेगा एंड लेट्स सी कि क्या आता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं डियर, हम पर्सनलाइज सेशंस देते हैं, लेकिन पर्सनलाइज सेशंस पेड सेशंस होते हैं। प्लीज़ मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर ये मत पूछिए कि क्या वो पेड है या नहीं है। चार्जेस वगैरह सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार। सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाता है बार बार एक ही चीज़ का रिप्लाई देते देते। ओके, सो वी हैव मैजिशियन कार्ड। लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। ओह माय गॉड, मैजिशियन एंड टेम्परेंस बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। इट्स लाइक कि आप कार्य कर रहे हो, लक आपका साथ दे रहा है, ठीक है? ये वो एनर्जी है। यू विल गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग वेरी ऑसम, वेरी ब्यूटीफुल इन दिस टाइम, ठीक है? 3 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ब्यूटीफुल सा ले रहे हो और उसको ग्रैब कर रहे हो। और ये ग्रैब आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि ये आपको मिल गया है, ये इसीलिए ही है। देखिए, कुछ हद तक ये आपको मिल गया है, कुछ हद तक आपने मेहनत करी है। ये कॉम्बिनेशन है इस चीज़ का। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, लकीनेस की वजह से, लकी होने की वजह से आपको मिल जाएगी। ठीक है? सडनली आपको मिलेगी, एकदम आपको मिलेगी एंड आपके अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू मिलेगी, अपनी नॉलेज के थ्रू मिलेगी, अपने सेल्फ के थ्रू मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अपना ऑथेंटिक सेल्फ की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू ये मैरिज की एनर्जी बन रही है और ये मैरिज ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। आपने बहुत लंबे टाइम से मेहनत करी है, एफर्ट डाला है एंड ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ के ऐसे होंगे, विल बी लाइक चुटकियों में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और आपको समझ में भी नहीं आ रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा कब हो गई, कैसे ये सिचुएशन बनी और कैसे अम, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आपको मिल रही है, एक पॉज़िटिव चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है, आपको मिल रही है। इस तरीके से कहीं न कहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब आपको इल्म भी नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है एंड हो रहा है। इस तरीके से मुझे चीज़ें लग रही हैं। ऑफ़ कोर्स ये मैरिज की एनर्जी है, कॉम्बिनेशन की एनर्जी है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये एक ब्लेसिंग है एंड ये एक लक है, ठीक है? किस्मत है, किस्मत का साथ ये चीज़ है, ठीक है? और किस्मत का साथ इस वजह से क्योंकि आपने मेहनत करी है पुरानी, इसलिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? तो ये कुछ भी आपको थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा है, ये आपने पुरानी मेहनत करी है, इस वजह से आपको मिल रहा है। इस समय अगर मैं बोलूँ, आपके पास सारी रिसोर्सेज़ हैं, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कमतर लग रहा है, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। एट प्रेज़ेंट मोमेंट में भी आपके पास कुछ भी कमतर नहीं है, आपके पास सारी रिसोर्सेज़ हैं। आप जिस भी रास्ते पे जाना चाहते हैं, आप बस आगे बढ़िए एंड ऑटोमैटिकली रास्ता बन जाएगा। ऑटोमैटिकली आप सही लोगों से टकरा जाओगे, ऑटोमैटिकली आपका कार्य बनने चालू हो जाएँगे, ऑटोमैटिकली वो चीज़ें होंगी, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे एक्सपेंशन की एनर्जी लग रही है। ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, सुधर सकती है, उसमें एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें ग्रोथ हो सकता है। फॉरेन सेटलमेंट की एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग, मे बी शादी करके आप कोई फॉरेन ट्रिप, फॉरेन टूर पे जाओ या फिर आप फॉरेन में रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है? लाइक इंडिया से बाहर, जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री से बाहर, ठीक है? अगर आप यूएसए में रहते हो तो यूएसए से बाहर कहीं, ठीक है? हो सकता है यूएसए से इंडिया आ जाओ, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपके लिए वही चीज़ था, ठीक है? कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप बाहर निकलोगे, वहाँ से बाहर जाओगे। शॉर्ट ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स तो है ही है, लॉन्ग ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स भी आपका बन रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर-अंदर, स्पेशली लव लाइफ कनेक्टेड, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अ, आपको जाना पड़ेगा मैरिज के लिए।
मतलब हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो उस एरिया में या उस जगह पर आपकी मैरिज ना हो एंड आप शिफ्ट करके जाओ मैरिज के लिए, मतलब ट्रैवल करो मैरिज के लिए। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है मैरिज फिक्सेशन की। तो बहुत ऑसम एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऑसम एनर्जी है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ ट्रेडिशनल मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज हो सकती है, ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है जुपिटर की बहुत हैवी एनर्जी है, सो काफ़ी हद तक ये ट्रेडिशनल मैरिज होने के चांसेस भी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मूव ऑन की एनर्जी में चले जाओगे। पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट पिछले 1 साल से आप कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी में फँसे हुए हो, ठीक है? किसी ऐसे कनेक्शन में फँसे हुए हो जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एफ़र्ट कर रहे हो, लेकिन वो कनेक्शन आपको कुछ भी रिज़ल्ट ड्रॉ करके नहीं दे रहा, कुछ भी एफ़र्ट का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? एंड आप मूव ऑन कर जाओगे उससे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर जाओगे। मे बी फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ यूनियन एज़ वेल, ठीक है? बिकॉज़ जैसे मैंने कहा ना, टेम्परेंस का कार्ड है, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लक फेवर है। तो कुछ लोगों के लिए यूनियन भी हो सकता है, अगर आप यूनियन के लिए मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जेन्युइनली अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो कैपेबिलिटी है, तो वो यूनियन में भी आ सकता है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरिज है, कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं शादी का योग बन रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा शादी का योग बन रहा है। मतलब कहते हैं ना कि ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड यूनियन, ये वो चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यूनियन ही है, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी अगर पिछले कुछ समय से आप मेहनत कर रहे हो तो यूनियन की एनर्जी बन रही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। कार्ड्स खुद ही आए हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लास्ट कुछ साल के पहले, ठीक है, कुछ टाइम पहले आपके कोई कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रही है। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। रिलेशनशिप रही है, आपने उस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं एंड आपने मूव ऑन किया बाद में। स्टक एनर्जी, हैंगमैन, डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, ये इमोशनल मूवमेंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनके साथ आपका एकदम इमोशनल बॉन्ड बनेगा। हो सकता है आप ऑलरेडी इन पर्सन से मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी इन पर्सन से मिल चुके हो, आप इन्हें जानते हो, पहचानते हो इस तरीके से। बट फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, ठीक है, जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत जल्दी बनेगा, इमोशनल टच बहुत जल्दी बनेगा। ये इंसान लिटरली लाइक इमोशंस का मास्टर होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपसे कन्वर्सेशन नहीं करेगा, ठीक है। इनके जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स ना बताते हैं, ना ही आप उनके चेहरे से उनकी फीलिंग्स पढ़ पाते हो, ना ही उनके चेहरे से उनकी फीलिंग्स का पता लगा पाते हो। ये उस तरीके की एनर्जी है, रिज़र्व्ड एनर्जी है इमोशंस को लेकर, लेकिन बहुत मैच्योर है, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर है, फूल नहीं है। अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन समझते हैं, सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं, ये वो एनर्जी है। तो थोड़ा-सा हो सकता है आप इरिटेटेड भी हो, बिकॉज़ आपको ऐसा लगे कि ये इंसान कितना ज़िद्दी है, ये इंसान मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं समझ रहा है, ये मुझसे कितना अलग है। हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन आपको खुद अप्रोच किए हों या करने वाले हों, ठीक है। बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इन पर्सन को जानते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने शायद खुद ही अप्रोच किया होगा, खुद ही आपके सामने आए होंगे, खुद ही आपके पास आए होंगे। कुछ लोगों के लिए ये मुझे पास्ट का कनेक्शन लग रहा है, पास्ट में पर्सन खुद आपके सामने आए, आपके पास आए, आपको अप्रोच किया। फिर हो सकता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे एंड वैसे भी आप इनके, जैसे मैंने कहा ना कि इनके एक्सप्रेशन से भी आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगा सकते। तो वो भी चीज़ हुई, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं थी, आप कन्फ्यूज़ माइंडसेट में रहे कि मे बी है, मे बी नहीं है, मे बी हाँ, मे बी ना, इस तरीके की एनर्जी में रहे, ठीक है, स्टक एनर्जी में रहे। लेकिन धीरे-धीरे आपने इनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी शुरू करी। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो कुछ महीने, स्पेशली 5 से लेकर 8 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें आप बहुत परेशान रहे हो। जगह-जगह भटके हो, बहुत परेशान रहे हो, इमोशनली स्टक रहे हो, कभी सोचा है मूव ऑन कर ले, कभी सोचा है नहीं वेट कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे साल के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, 1 साल, 5 साल तक की एनर्जी आ रही है इसके अंदर। 3-4 साल की भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए 5 से लेकर 8 महीने के बीच की भी है। ओके, तो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेज़ोनेट करे उस हिसाब से आप लीजिएगा। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप बहुत लंबे टाइम से इनका वेट कर रहे थे, इनका इंतज़ार कर रहे थे। आप इनसे मिले या नहीं मिले थे, ठीक है, उसका मैं नहीं कह रही कि आप इनसे मिले हो उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे हो, नहीं, हो सकता है वो टाइम कम हो। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 टाइम फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इतने ही लंबे टाइम से इनका इंतज़ार कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जर्नली अपनी लाइफ़ में किसी भी कनेक्शन में
या तो आए नहीं, या आए थे तो आपको कुछ पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है? एंड आप इतने टाइम फ्रेम में इंतज़ार कर रहे थे उस इंसान का, ठीक है? कि कोई अच्छा इंसान, कोई सेंसिबल इंसान, ठीक है? जिनके साथ मेरी ट्विनिंग मैच हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ, मतलब बेसिकली आपको अपने परफेक्ट पार्टनर का वेट था, ठीक है? शॉर्ट एंड सिंपल मैं बोलूँ तो। एंड द मोमेंट आप इन पर्सन से मिले हो, ये पर्सन ने आपको जर्नली, मतलब मुझे जो मोस्टली लग रहा है, इन पर्सन ने आपको खुद खुद ही अप्रोच किया होगा, ये खुद ही आपके सामने आए होंगे, आपसे बात करना चालू किया हो सकता है, या आपसे बातचीत स्टार्ट की हो सकती है, या इन्होंने पहले आपको प्रपोज़ किया हो, ठीक है? आपके माइंड में आप उस टाइम पे क्लियर नहीं थे, या फिर आपको नहीं पता था। तो कहीं न कहीं इन पर्सन की साइड से मुझे आगे बढ़ती हुई एनर्जी लग रही है, लेकिन एक मूवमेंट पर आने के बाद हो सकता है पर्सन थोड़े से रिज़र्व्ड हो गए हों, ठीक है? थोड़ा-सा इन्होंने दूरी बना ली हो चीज़ों से, या फिर ये इमोशनली अनअवेलेबल टाइप आपको लगे, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, या एक्सप्रेसिव नहीं थे, इमोशनल तो थे आपको लेकर, बिकॉज़ एक इमोशनल कनेक्शन आपका इनके साथ अच्छा है। तो कहीं न कहीं इमोशनल तो थे ये आपको लेकर, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं था, वो चीज़ थी। अब दोनों की लव लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं ना लव लैंग्वेज, वो थोड़ा अलग थी एक-दूसरे से। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो आप बहुत लंबे टाइम से 5 से 8 महीने के बीच आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए 1 से 5 साल भी है। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, स्टक रहे हो, कन्फ्यूज़्ड रहे हो, ठीक है? और आप कहीं न कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक रहे हो। इसी बीच आपने मूव ऑन की भी ट्राई करा है, आगे बढ़ने का भी ट्राई करा है, बट हो नहीं पाए हो। पेन बहुत होता है जब आप आगे बढ़ने का सोचते हो, या इन्हें छोड़ने का सोचते हो, या अलग होने का सोचते हो, तब इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है आपको। इस तरीके की एनर्जी है। इवन आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, सर्कमस्टांसेस वर्क नहीं कर रही है, सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है, कुछ कोई चीज़ काम नहीं कर रही है मेरी लाइफ़ में, ठीक है? मैं अगर पॉज़िटिविटी रखूँ भी तो किस बात की रखूँ, ठीक है? अगर मैं पॉज़िटिव सोचूँ भी तो किस बात पे सोचूँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आँखों के सामने। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकता है कि आप में से कुछ की हो, ठीक है? मैं सबकी नहीं बोल रही, बट कुछ की है, बिकॉज़ कुछ लोग तो अभी भी बहुत पावर्ड हैं। दे आर सुपर पॉजिटिव, दे आर हाईली पॉजिटिव, दे आर डिटैच्ड, बट कुछ लोग यहाँ पे डिटैच नहीं हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, एक्सट्रीमली अटैच्ड एंड इमोशनली वनरेबल वाली सिचुएशन में है, ठीक है? इमोशनल लेवल पे बहुत एंटेंगल्ड है, समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके पास जाना है, किससे कहूँ मैं, क्या कहूँ, ठीक है? कौन समझेगा, कौन नहीं समझेगा, किसको अपना दोस्त मानना है, किसको नहीं मानना, क्या चीज़ मैं करूँ कि सब चीज़ ठीक हो जाए? इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? स्लीपलेस नाइट्स, दिन में परेशान रहना, रोना, दुखी रहना, इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ भी हो सकती है, रिसेंटली आपने कोई लॉसेस देखे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हेल्थ लॉसेस हो सकते हैं, सडन क्लैशेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? सडनली किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, या सडन एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकता है, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें हुई हैं अभी हाल-फिलहाल में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर बॉडी या पैर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है, पेन होना स्टार्ट हुआ है, जॉइंट पेन्स वगैरह, बोन से रिलेटेड पेन्स होने स्टार्ट हुए हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लो एनर्जी वाइब्रेशन बहुत है, सैडनेस बहुत ज़्यादा है, ग्लूमीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ठीक है? ये एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो ओवरऑल कलेक्टिवली उभर कर आ रही है। हो सकता है आपकी ये सारी हो सकता है इसमें से कुछ-कुछ हो, ठीक है? जो भी है मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए तो मुझे यही पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली यही पर्सन वापस से अप्रोच करेंगे, अपनी ज़िद को छोड़ेंगे। थोड़ा-सा अभी भी रिजिड रहेंगे, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अगर वापस भी आएँगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे एनर्जी फॉर्म में रहे थे। लेकिन आपका एक यूनियन का चांस बन जाएगा, आपका एक कलेक्टिवनेस का चांस बन जाएगा, स्पेशली जो जुपिटर एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन है, मार्स का कॉम्बिनेशन है, डेफ़िनिटली यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा चांसेस आपका बन जाएगा। दोबारा से कनेक्शन का, दोबारा से पॉजिटिविटी का, ठीक है? एंड ये कनेक्शन, ये पॉजिटिविटी आपके अपने एफर्ट्स से आएँगे, आपके अपने मेहनत से आएँगे, आपके अपने शब्दों से आएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लक से आपको मिल रहा है। हाँ, किस्मत यहाँ पर आपका साथ दे रही है, मैं उस चीज़ में मना नहीं करूँगी। लेकिन आपने क्योंकि एफर्ट करा है, आपके शब्दों के थ्रू आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? ए पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट के अंदर आप रखे हो, ठीक है? या आप रहे हो, एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है इनके साथ। इस वजह से ये वर्क करेगा, इस वजह से ये चीज़ होगी। हालाँकि ज़िद्दी अभी भी होंगे, वापस आएँगे तो भी 3 महीने के अंदर-अंदर वापस आएँगे, लेकिन ज़िद्दी हो तब भी होंगे। थोड़े-से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मतलब आपकी बात सुनेंगे पर मानना अपने हिसाब से ही करेंगे। मूडी होंगे, ठीक है, अनएक्सप्रेसिव होंगे, ये क्वालिटीज़ अभी भी कैरी करके चलेंगे, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी नॉर्मल सेंस में इनकी चलती थी, ठीक है? जितना पहले इनका चलता था उतना नहीं होगा, अब केयर भी होगा, अब पॉज़िटिविटी भी होगी एंड अब आपके प्रति एक पॉज़िटिव आउटलुक लेकर ये आएँगे, ठीक है? मैरिज का कमिटमेंट की एनर्जी बन रही है, अगर आप
आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर आपकी फैमिली वापस आने के, या फिर आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग अ गिफ्ट, ठीक है? कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, बिकॉज़ कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपकी लाइफ़ में, ओवरऑल लाइफ़ में काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ओके? नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, ठीक है? मैरिज प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ा एफ़र्ट्स अभी करना पड़ेगा माय डियर, ठीक है? अगर मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको एफ़र्ट नहीं करना तो वो गलत है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। आपकी जो फर्स्ट एनर्जी थी वही ऐसी थी। एफर्ट्स करते रहो। जो पास्ट में आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू कीजिए। जितना हो सके उतना आप ग्लूमीनेस या सैडनेस से बाहर निकलिए। जितना हो सके उतना आप हेल्पलेसनेस की फीलिंग से बाहर निकलिए, होपलेसनेस की फीलिंग से बाहर निकलिए। बिकॉज़ आप जब उस चीज़ में घिर जाते हो ना, स्पेशली जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है एनर्जी वो यही कर रही है। आप जब उस चीज़ में घिर रहे हो ना, तब आप और ज़्यादा डाउन जाओगे, ठीक है? वो साइकिल बनाएगी आपकी लाइफ में और आप और ज़्यादा डाउन जाओगे। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि देखिए, मूव ऑन की एनर्जी बन तो रही है ऑनेस्टली, बट स्टिल, ठीक है, आपको एफर्ट करते रहना है, ओके? आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने हैं, ओके? आपको रुकना नहीं है 3 महीने के अंदर। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए जैसे मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप बहुत लंबे टाइम से शायद वेट कर रहे हो, ठीक है? एंड बहुत लंबे टाइम से बहुत कम टाइम से टाइम का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, आप वेट कर रहे हो, ठीक है, बट आप मूव ऑन कर जाओगे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। जो मैंने ट्रेट्स बताए हैं ना फर्स्ट हाफ में, तो उसको देखिएगा, अगर उसके साथ मैच होता है तो वो है, नहीं तो ये है। ओके, तो मूव ऑन करने के बाद आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं न कहीं मुझे मैरिज का ही स्कोप दिख रहा है। ओवरऑल मुझे एक मैरिज की एनर्जी बन रही है, ठीक है? चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सिनेरियो में हैं, लक आपको फ़ेवर कर रहा है, कंडीशन आपको फ़ेवर कर रही है, मैरिज का एनर्जी, मैरिज का सिचुएशन बन रहा है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं या अगर आप मूव ऑन करते हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई ऐसा पर्सन अप्रोच कर सकता है, जो आपको ऑफ़र दे मैरिज का। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो सिर्फ़ ऑफ़र नहीं होगा मैरिज का, बल्कि यहाँ पे कुछ कमिटमेंट टाइप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो मुझे मैरिज ही लग रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऑफ़र लग रहा है, एन ऑफ़र फॉर मैरिज, ओके? बट तब भी मैं आपको बोलूँगी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी पर एकदम ट्रस्ट नहीं करें, ओके? रीज़न यहाँ पे यही है कि थोड़ा-सा ये है कि अपने फाइनेंसेस को और अपनी हेल्थ को थोड़ा-सा आपको बचा के रखना है। अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और अपनी हेल्थ पर एकदम से आपको इम्पैक्ट नहीं करना है, बिकॉज़ हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में भी हो सकता है आप अपनी वर्क लाइफ़ एंड अपनी फाइनेंस, अपनी वर्क लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बैलेंस करो। इवन आपकी हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है अपनी हेल्थ को लेकर और अपने पैसे को लेकर। इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना, जब-जब सैड हो जाओगे आप अपॉर्च्युनिटीज़ मिस करोगे अपनी लाइफ़ की, ठीक है? जितना हो सके उतना आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करके रखें, उतना अच्छा रहेगा। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस इस तरीके की एनर्जी पे फ़ोकस ना करें, कुछ लोगों के लिए आपको आपका लाइफ़ पर्पस मिलेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको आपका लाइफ़ पर्पस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंस बना के रखें, बिकॉज़ 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी आ रही है वो नवंबर तक की आ रही है, ठीक है? हो सकता है कि इस पिछले नवंबर में आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो, कुछ चेंजेस हुए हों, कुछ परिवर्तन आए हों, नवंबर या फिर सितंबर हो सकता है। सितंबर से नवंबर के बीच का टाइम जो होता है ना वो, उस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हों, कुछ परिवर्तन आए हों, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जो चेंजेस परिवर्तन आएँगे वो आएँगे आपके मार्च-अप्रैल के पास, ठीक है? उसमें आपको चेंजेस परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ चेंजेस होगा, कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। अगेन मैं यही बोलूँगी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में रखिए एंड आपको कहीं न कहीं लक फ़ेवर करेगा। आपको कोई न कोई गाइडेंस फ़ेवर करेगी। आपका पुराना अच्छा कर्मा आपको फ़ेवर करेगा एंड आप अपनी नॉलेज से बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले हो अगले 3 महीने में, स्पेशली इन योर लव लाइफ़। आपकी नॉलेज, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपने जो अभी तक ज्ञान कलेक्ट करा है ना अपनी पर्सनल लाइफ़ में, वो चीज़ बहुत बेनिफिट देगा आपको किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने में, या कोई ऐसा पर्सन या आपके लाइफ़ पार्टनर को, ठीक है? आपके किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने में, आपके लाइफ़ पार्टनर को अट्रैक्ट करने में, बिकॉज़ वहाँ पर जो है नॉलेज आपका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा।
ठीक है? आपका जो ज्ञान है, वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है? बट वो जो ज्ञान है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ओके? बाकी तो रिसोर्सेज़ आपके पास आने के चांसेज़ हैं। बिगड़ी हुई बात आपकी बनने के चांस है अगले 3 महीने के अंदर। जितनी बिगड़ी बातें हैं ना, वो सब बनने के चांसेज़ बन रहे हैं, ठीक है? आपका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ेगा। या नॉलेज में भी वृद्धि होगी, इन्फ्लुएंस भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है एंड आपके एफर्ट्स का रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार एंड टेक केयर।